वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस फ्रेंड्स। आज की वीडियो ये क्विक रिवीजन है, CUET का क्विक रिवीजन। अभी तक जितनी हमने जीके पढ़ी है, हम क्वेश्चन फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, फिर हम यहाँ पे सारे विटामिन के रासायनिक नाम ट्रिक के बेस पे देखेंगे। ट्रिक हमने बनाई है, जो अभी तक हम आपको ट्रिक बता चुके हैं, हम उन्हीं ट्रिक का रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम आपको बताना है विटामिन बी का। तो आपको पता है विटामिन बी का रासायनिक नाम थायामीन होता है, जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब हमने ट्रिक बनाई है, हमारी ट्रिक है ये, हम आपको पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं। रथ एक टॉफी है, रथ एक टॉफी है। रा से हो गया रेटिनॉल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। था से हो गया थायामीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और का से हो गया कैल्सीफेरॉल, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और टो से हो गया टोकोफेरॉल, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फी से हो गया फिनोकिनोन, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। एक ही ट्रिक में सारे विटामिन के केमिकल नेम आपको याद हो जाएंगे। रथ एक टॉफी है, रा से हो गया रेटिनॉल, था से हो गया थायामीन, ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, का से हो गया कैल्सीफेरॉल, टो से हो गया टोकोफेरॉल, फी से हो गया फिनोकिनोन। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक आपको बता देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था। हम आपको अब आइए ट्रिक के माध्यम से सल्तनत युग के जितने भी डायनेस्टीज थी, हम उन डायनेस्टीज को आपको एक सीक्वेंस में बताएंगे और उनका फाउंडर कौन था वो भी सीक्वेंस में बताएंगे। तो ये ट्रिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारी ट्रिक है गुल खिले तो सांस ले, गुल खिले तो सांस ले। और इनके फाउंडर की ट्रिक है कुत्ता जल गया खिजाब से, कुत्ता जल गया खिजाब से। तो सबसे पहले गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सांस से हो गया सैयद वंश और ले से हो गया लोदी वंश। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, गुल खिले तो सांस ले। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और इनके फाउंडर की ट्रिक है कुत्ता जल गया खिजाब से। कुत्ता से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से हो गया जलालुद्दीन खिलजी, जो इसका खिलजी वंश का फाउंडर था। गया से हो गया गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का फाउंडर था। खिजा से हो गया खिज्र खां, जो कि सैयद वंश का फाउंडर था। और बा से हो गया बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक था। तो ये ट्रिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गुल खिले तो सांस ले। और इनका सीक्वेंस भी यही है, सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, लास्ट में लोदी वंश आता है। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसी को परास्त करके पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में जो बाबर था, वो भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम था मुगल वंश। और इनके फाउंडर देखते हैं, कुत्ता जल गया खिजाब से। कुत्ता से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। जल से हो गया जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां, सैयद वंश का संस्थापक। बा से बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक। अब आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस है। अब आइए हम ट्रिक के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े 7 कंट्री के नेम ट्रिक से याद करते हैं। रुक, चीन, अब, आ, भारत। ये हमारी ट्रिक है। रुक चीन, अब, आ, भारत। रूस से हो गया रूस, रसिया जो है सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। का से हो गया कनाडा, चीन से हो गया चीन, तीसरे नंबर पे चीन आता है, चौथे नंबर पे अमेरिका USA आता है। बा से हो गया ब्राजील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, भा से हो गया भारत। तो ये हमारी ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रसिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से पोजीशन पे है, 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के आधार पे भारत पूरे विश्व में। यहीं पे आपको दोस्तों बता देते हैं, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स जो है वो एशिया, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद जो आता है वो आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद आता है यूरोप और यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। आप देखेंगे ये हमारे कॉन्टिनेंट्स का क्रम है।
सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 3, 3, 6 और एक 7 कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनकी कैपिटल देखते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अब साउथ अमेरिका में आते हैं। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा, चिली की कैपिटल जो है सेंटियागो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पेरू की कैपिटल है लीमा, और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अब आइए देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज को। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, इटली की कैपिटल रोम है, फ्रांस की कैपिटल जो है वो पेरिस है, यूक्रेन की कैपिटल कीव है, और रसिया की कैपिटल मॉस्को है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सारी के सारी कंट्रीज। नॉर्वे ओस्लो, जर्मनी बर्लिन, स्वीडन स्टॉकहोम, इटली रोम, फ्रांस पेरिस, यूक्रेन कीव, रूस और मॉस्को, रूस की कैपिटल मॉस्को। तो फ्रेंड्स ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहे। और वहीं आप पुर्तगाल की कैपिटल याद कर लीजिए। पुर्तगाल की कैपिटल जो है वो लिस्बन है, लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। तो इतने कंट्रीज जो हैं वो यूरोप से इंपॉर्टेंट है।